आज भारत का मुसलमान ईरान के उस इंसान के लिए रो रहा है जिसने कभी ईरानी लोगों को इंसान तक नहीं समझा। जिसके लिए औरत किसी जानवर से कम नहीं थी, आज वही औरत अपनी छाती पीट कर रो रही है। चलिए देखते हैं, अगर भारत का सारा मुसलमान ईरान चला जाता तो इनकी कैसे खातिरदारी होती। एक ऐसा दिन जब हवा में कुछ अजीब सा था। दिल्ली की गलियों में, लखनऊ की इमाम बाड़ों के सामने, हैदराबाद की चार मीनार के नीचे करोड़ों लोग एक साथ खड़े थे। कोई फतवा नहीं, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, बस एक सामूहिक फैसला। हम ईरान जाएंगे, वहां इस्लाम का गढ़ है, वहां हमारी इज्जत होगी। भारत के हर कोने से ट्रेनें, बसें, जहाज सब ईरान की तरफ। 20 करोड़ से ज्यादा लोग, एक पूरी कौम का पलायन। दुनिया स्तब्ध थी। ईरान की सीमाएं, जो पहले अफगान शरणार्थियों से जूझ रही थीं, अब एक सुनामी का सामना करने वाली थीं। सबसे पहले पहुंचे बलूचिस्तान बॉर्डर पर। ज्यादातर भारतीय मुसलमान सुन्नी थे, हनफी, बरेलवी, देवबंदी। उनके हाथ में हिंदुस्तानी झंडे नहीं, बस कुरान की आयतें लिखी तख्तियां। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स चीखे, रुक जाओ, कौन हो तुम? एक बुजुर्ग भारतीय मौलवी ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं, आपकी तरह। हम यहां बसने आए हैं। सुप्रीम लीडर के दफ्तर में खबर पहुंची। खामेनेई की आंखें सिकुड़ी। ये कितने हैं? सहयोगी बोले, करोड़ों, शायद 20 करोड़ से ज्यादा। पहला फैसला आया, इन्हें अंदर आने दो, लेकिन सख्त निगरानी में। ये सुन्नी है, हमारे शिया मुल्क में, और इन्हें सारे कायदे कानून समझा देना। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आईआरजीसी के कमांडर, इंटेलिजेंस चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सब मौजूद। एक आयतुल्ला बोला, ये लोग शिया नहीं हैं, ये सुन्नी हैं। हमारी तारीख में सुन्नियों को कभी बराबरी नहीं मिली। अब ये हमारी आबादी का 200% हो जाएंगे। ये तो कभी मुस्लिम थे भी नहीं, सब कन्वर्टेड है। दूसरा बोला, ये हिंदुस्तानी हैं, इनकी संस्कृति अलग है। ये उर्दू बोलते हैं, हिंदी मिक्स। हमारी फारसी में दखल देंगे, यहाँ का माहौल खराब करेंगे। खामेनेई ने धीरे से कहा, अल्लाह ने हमें शिया इस्लाम का रखवाला बनाया है, लेकिन ये मुसलमान हैं, इनका दर्द भी हमारा है। फिर भी सावधानी बरतनी होगी। है तो भारत के सुन्नी, इन्हें अलग कैंपों में रखो, शिया इलाकों से दूर। थोड़े समय बाद इन्हें शिया में कन्वर्ट कर देना। जो नहीं मानेगा उसे मार देना या देश से निकाल देना, और उसकी बीवी, बहन और बेटी को शिया मुसलमानों को तोहफे में दे देना। फैसला हुआ, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सुन्नी होने का प्रमाण पत्र। कोई शिया बनना चाहे तो मौका मिलेगा। पहले महीने लाखों लोग टेंट सिटी में, खाना, चावल, दाल, लेकिन ईरानी स्टाइल में। भारतीय मुसलमान चिल्लाए, ये क्या बिरयानी है, इसमें मसाले कहाँ हैं? ईरानी गार्ड्स ने सख्ती दिखाई, जो मिल रहा है चुप होकर खा लो। यहाँ नियम है, हिजाब पहनना जरूरी है, कोई लाउडस्पीकर पर अजान नहीं। एक भारतीय मौलवी ने कहा, हमारी अजान अलग है, हम बरेलवी हैं। गार्ड ने जवाब दिया, यहाँ सिर्फ शिया अजान चलेगी। धीरे धीरे भेदभाव शुरू। भारतीय सुन्नी इलाकों में मस्जिद बनाने की मनाही। नई मस्जिद नहीं, पुरानी सुन्नी मस्जिदों में भी सीमित नमाज। कई युवा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने शिया इमामों पर सवाल उठाया। एक रिपोर्ट में आया कि भारतीय सुन्नी जो शिया बनने से इनकार करते, उसे मौत की सजा सुनाई गई। कुछ लोग शहरों में घुसे, लेकिन ईरानी शिया समाज में उन्हें अजनबी सुन्नी कहा जाने लगा। एक ईरानी औरत बोली, ये हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत अलग हैं। ये हमारे इमाम जाफर सादिक को कम महत्व देते हैं। नौकरियों में भारतीय सुन्नी को कम वेतन। स्कूलों में बच्चों को शिया इतिहास पढ़ाया जाता। भारतीय बच्चे विरोध करते कि हमारा इतिहास अबू बकर उमर भी पढ़ना चाहिए। फिर दंगे हुए। शिया युवकों ने भारतीय सुन्नियों पर हमला कर दिया। तुम लोग ज्यादा हो गए हो, हमारी जमीन छीन लोगे। सुप्रीम लीडर ने फतवा जारी किया, सुन्नी भाइयों का अपमान ना करें, लेकिन शिया इस्लाम सर्वोच्च रहेगा, और जो यहाँ के कानून हैं उनका पालन करें। फिर भी कई भारतीय सुन्नी जेल गए, प्रोपेगेंडा अगेंस्ट स्टेट के नाम पर। ईरान की इकोनॉमी चरमरा गई। 20 करोड़ नए लोग, बेरोजगारी 80%, खाना कम, पानी की किल्लत। ईरानी नागरिक चिल्लाए, ये हिंदुस्तानी हमारा हक मार रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। सरकार ने राशन कार्ड बनाए, सुन्नी कार्ड अलग, पर इस कार्ड पर कम राशन मिलेगा। कई भारतीय मुसलमान भूख से मरे, बच्चे बीमार रहते हमेशा। एक भारतीय महिला की आवाज, हम सोचे थे ईरान में भारत के मुसलमानों की इज्जत होगी, खामेनेई हमें प्यार से रखेगा, लेकिन यहाँ तो हमारे हालात जानवरों से भी बेकार हैं। यहाँ तो हम अल्पसंख्यक बन गए। फिर विद्रोह हुआ। भारतीय सुन्नी और लोकल सुन्नी मिले, हमें बराबरी चाहिए। आईआरजीसी ने दबाया, हजारों मारे गए।
सुप्रीम लीडर ने भाषण दिया, ये विदेशी एजेंट है, ये भारत इजराइल की साजिश है। जो विद्रोह करता हुआ दिखे उसे गोली मार देना। कई भारतीय मौलवियों को फांसी दे दी गई। एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि सुन्नी कैंपों में टॉर्चर हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार और उनके साथ रेप हो रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, कोई मदद नहीं। कई लौट आए भारत, लेकिन भारत ने भी इनकार कर दिया कि तुम चले गए थे ना अपने लोगों के पास, अब वहीं रहो। लाखों मारे गए, कई शिया बन गए मजबूरी में, कुछ बचे अलग थलग इलाकों में। सुप्रीम लीडर ने कहा, हमने उन्हें शरण दी, लेकिन मुल्क शिया रहेगा और मेरे सारे हुक्म मानने होंगे। एक सपना टूटा, एक कौम बिखर गई। ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन सच के बहुत करीब। जिस देश को और उसके वासियों को भारतीय मुस्लिम अपना भाई मानता था, वही ईरानी इन्हें अपने पैरों की धूल भी नहीं समझते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।